स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी स्वीट डे टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज का काम आप रोज कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द रूल्स एंड द प्रोविजन विच आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड क्या है। पार्टनरशिप डीड में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी जिन्हें सभी पार्टनर्स फॉलो करते हैं। कुछ ऐसी शर्तें लिखी हुई होती हैं, कुछ ऐसे नियम उसमें लिख दिए जाते हैं जिन पर हस्ताक्षर करने के बाद पार्टनर्स बाउंड होते हैं कि उन चीजों को वो फॉलो करें, उन रूल्स को, उन नियमों को वो फॉलो करने के लिए बाउंड होते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड ना हो, वैसे मैं बता दूं पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है। एक होती है ओरल यानी कि वर्बल, दूसरी होती है रिटन। रिटन कर ली जाए, साइन हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए जो है पार्टनर्स बाउंड हो जाते हैं नीचे लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशन के तहत, और उसके बाद इसे रजिस्टर्ड भी कराया जा सकता है पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। फिर पार्टनर्स बाउंड हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई हैं उनको फॉलो करने के लिए बाउंड। अगर पार्टनरशिप डीड वर्बल है या ओरल है या फिर साइलेंट है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वो सारे रूल्स और सारे प्रोविजन कंपनी एक्ट 1932 के अंदर बताए गए हैं। और इस तरह से अगर वर्बल पार्टनरशिप डीड है, वर्बल एग्रीमेंट है तो, या फिर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो ये मेन 7 या 8 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है। कल को आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इन 8 बातों को ध्यान में रख लेना। पहली बात उनमें से जो जरूरी है वो ये है कि उसमें पार्टनरशिप डीड में लाभ हानि के बारे में लिखा हुआ होता है, ठीक है, कि किस प्रकार से प्रॉफिट शेयरिंग उन्होंने करना है। मान लीजिए उसमें लिखा है कि लाभ हानि को ABC 3-2-1 में बांटेंगे या 5-3-2 में बांटेंगे, तो वो तो डीड में लिखा हुआ है तो उसको तो फॉलो करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास डीड नहीं है या वर्बल एग्रीमेंट है और पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो जाता है तो याद रखिएगा किसी पार्टनर ने कितनी ही कैपिटल क्यों ना लगाई हो, किसी ने ज्यादा लगाई है, किसी ने कम लगाई है, लेकिन लाभ का जो बंटवारा होगा वो सब में इक्वल ही होगा। जी हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयरिंग होगा आर टू बी शेयर इक्वली अमंग द पार्टनर। 2 पार्टनर है 1/1, 3 है तो 1/1/1, इस तरह से इनके अंदर बांट दिया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा। दूसरी बात जो लागू होती है वो ये, जी हाँ एक बात मैं और बता दूं प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, कैपिटल रेशो में नहीं बांटेंगे। बांटेंगे क्या? इक्वल बांटेंगे लाभ हानि को। दूसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ हो तो उस हिसाब से बढ़ता है, लेकिन यहां तो हमने कहा कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप के एब्सेंस में या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी पार्टनर्स को इंटरेस्ट विल नॉट बी गिवन। ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ जाती है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है किसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। तो 3 बातें मैंने आपको समझा दी हैं। चौथी बात है, क्या कोई सैलरी का प्रोविजन होता है? जी, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है या कोई वर्बल एग्रीमेंट किया गया है, वर्बल पार्टनरशिप डीड बोली गई है, तो उस चक्कर में हम किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दे सकते, भले ही उसमें कोई एक्टिव है या कोई इनएक्टिव है। हम सैलरी का प्रोविजन रख ही नहीं सकते, किसी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ये 4th थी। अब बात आ रही है 5th बात की। 5th इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, ठीक है, तो उसे 6% हर साल के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। यहां एक चीज जो देने वाली है वो ये कि इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% से पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया जाएगा, इससे ना कम ना इससे ज्यादा। अब बात आती है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। किसी भी नए पार्टनर का एडमिशन बिना सभी पार्टनर की कंसेंट के नहीं हो सकता। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप डीड में लिखी हुई होती तो उन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर एडमिशन हो जाता। लेकिन अगर यहां पर कोई पार्टनरशिप डीड की कंसर्न नहीं है, कोई वर्बल एग्रीमेंट है, हमारे पास वर्बल पार्टनरशिप डीड है, तो सभी पार्टनर का सहमत होना जरूरी है। उनकी सहमति के बाद ही नए पार्टनर को एडमिशन मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। रूल नंबर 7, ईच पार्टनर्स कैन कंडक्ट द बिजनेस। पार्टनर्स, कोई भी पार्टनर बिजनेस कंडक्ट करा सकता है, किसी भी पार्टनर को बिजनेस को चलाने का अधिकार है, बिजनेस के अंदर अनुबंध कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है बिजनेस को।
ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म। कोई भी पार्टनर फर्म्स की जो किताबें हैं, जो लेखे जोखे हैं, जो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जो रिकॉर्ड बने हैं, जो अकाउंट्स बने हैं, उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है और चाहे तो उनकी फोटोकॉपी भी ले जाकर घर आसानी से देख सकता है। ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पार्टनरशिप डीड के ना होने पर, उसके एब्सेंस होने पर, उसके वर्बल होने पर अपने आप कंपनी एक्ट 2000 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत पार्टनरशिप में अपने आप लागू हो जाता है।